नमस्कार। जय श्री राधे राधे राधे। कार्तिक महात्म्य प्रारंभ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए विगत वर्षों के भांति इस वर्ष भी कार्तिक महात्म्य प्रारंभ। शरद पूर्णिमा से कार्तिक स्नान प्रारंभ हो जाता है। आज शरद पूर्णिमा 20 अक्टूबर 2021, दिन बुधवार, कार्तिक महात्म्य प्रारंभ। नैमिषारण्य में वास करने वाले सनकादि 88,000 ऋषि श्री सूत जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मन, आप हमारी इस घोर कलियुग से रक्षा करने के लिए कोई सरल उपाय बताइए। साधारण सरल उपाय। उनका यह प्रश्न सुनकर श्री सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, भगवान के चरण में तुम्हारी अटल भक्ति देखकर मैं तुमसे कार्तिक महात्म्य की कथा कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पापों का नाश होकर अंत में वैकुंठ वास हो जाता है। आप सावधान होकर के सुनिए। एक समय नारद जी ब्रह्मलोक में जाकर सारे जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी से विनीत भाव से पूछने लगे कि हे पितामह, कृपा करके कोई धर्म उपदेश की ऐसी सुंदर कथा कहिए जो सब पापों का नाश करने वाली हो। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र नारद, भगवान के चरणों में तुम्हारी ऐसी लगन देख करके मैं तुमसे कार्तिक मास का महात्म्य कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नाश हो जाते हैं और वह वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। कार्तिक मास भगवान का अति प्रिय महीना है। इसमें किया हुआ व्रत, दान, नियम, कीर्तन अनंत फल देने वाला होता है, क्योंकि इस मास में किए हुए भगवत कृत्य, भगवान की भक्ति से बढ़कर कोई यज्ञ, कोई तप नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उत्तरों पारा। कलयुग कलिकाल में भगवान के नाम की बड़ी महिमा है और निरंतर निरंतर जो भक्ति करता रहता है, भगवान का चिंतन करता है। अतः सारे संसार की भलाई के लिए तुमने अति सुंदर प्रश्न किया। मैं इस कथा को तुमसे कहता हूँ, तुम सावधान होकर के इसकी विधि सुनो। व्रत करने वाला मनुष्य प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त लग करके, जब ब्रह्म मुहूर्त लग जाता है, सुबह 4 बजे उठना चाहिए। शौच आदि से निवृत्त होकर के 22 अंगुल लंबा सुगंधित वृक्ष का दान तुम करें। परंतु श्राद्ध के दिन, सूर्य तथा चंद्र ग्रहण के दिन, एकम अमावस्या, नवमी, षष्ठी, एकादशी तथा रविवार को दैनतुन न करें। ये कार्तिक मास के नियम हैं। जिस दिन दैनतुन न करनी हो उस दिन पानी से 12 कुले करके मुंह को खूब अच्छी तरह से साफ कर लें। जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तो काले तिल, चंदन, चावल, फूल या कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी या संगम तथा किसी तीर्थ स्थान में गंगा आदि नदी, तालाब आदि के किनारे जाकर के स्नान करें।
भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान आप की और लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक मास में स्नान करूँगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी शिव, सूर्य, विष्णु जी का ध्यान करके नाभि तक गहरे जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करें। फिर जल से बाहर आकर के देवता, ऋषि, पितरों का तर्पण करें। जहाँ पर तालाब, नदी आदि की व्यवस्था नहीं है, घर में ही स्नान करें। स्नान के पश्चात बकरी तथा भेड़ के धूली से बचना चाहिए तथा छींक, थूक, कुत्ता, कौवा, ऊंट, उल्लू, शुकर आदि से बचना चाहिए। इससे छू जाए तो फिर स्नान करना चाहिए। असत्य तथा नीच से वार्ता नहीं करनी चाहिए, इनसे बचना चाहिए। इसके पश्चात षोडशोपचार से 16 प्रकार से 16 विधान से भगवान की पूजा करें। भगवान को अर्घ्य दें, प्रार्थना करें, भगवान श्री राधा सहित मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण करें। इस प्रकार प्रार्थना करके 16 चीजें आवाहन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पुंगी फल, दक्षिणा, नमस्कार, इस प्रकार से 16 विधान से भगवान की पूजा करें। भगवान की मूर्ति को ये समस्त चीज अर्पण करें। तुलसी की मंजरी से भगवान का पूजन करना चाहिए। इसे षोडशोपचार पूजा कहते हैं। जो इस विधान से भगवान की पूजा करता है, भगवान उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस विधान से कार्तिक महात्म्य प्रारंभ करना चाहिए और हर रोज प्रातः काल उठ करके भगवान की पूजा इसी विधान से करनी चाहिए। जो कार्तिक मास में निरंतर भगवान की पूजा करता है, तुलसी माता की पूजा करता है, तुलसी को जल, तुलसी को दीप चढ़ाता है, तुलसी मंजरी से भगवान की पूजा करता है, उसके करोड़ों करोड़ों पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक महात्म्य व्रत कथा प्रथम अध्याय। मैं आचार्य चंद्रभूषण, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और कल इसी प्रकार से हम आपको आगे की कथा सुनाएंगे। बोले बाल मुकुंद भगवान की जय, कृष्ण बलदेव की जय। जय जय श्री राधे राधे।